नामदेव जी का नाम कल भी हमने थोड़ा सा चरित्र लिया था, तो आज भी सूक्ष्म ही लेंगे, क्योंकि भक्तमाल की कथा करने नहीं बैठे, भागवत की चर्चा है। पर प्रसंगवश नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे। वो खेल में ही भगवान की सेवा पूजा करते थे। वो पाष या पाषाण की किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति ले लेते और उसी को बढ़िया वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते और आंख बंद करके भगवान का अच्छी तरह मन में ध्यान करते। और इन कार्यों को करते करते उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होती। नामदेव जी के मन में बचपन से ही भगवान के सेवा पाने की जिज्ञासा थी, लालसा थी। तो नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते हैं कि नाना जी आप ऐसा करिए, भगवान की सेवा मुझे प्रदान कर दीजिए। वामदेव जी कहते कि ठीक है लाला, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो गए तो दूंगा। पर नामदेव जी बार बार यही कहते हैं कि नाना जी भगवान की सेवा मुझे दीजिए। एक दिन वामदेव जी बोले कि बेटा मैं कुछ काम के लिए 3 दिन के लिए गांव से बाहर जाऊंगा और तब तक तुम भगवान की प्रेम से सेवा करना, भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। अब नाना जी ने जब इतना कहा तो वामदेव जी के मन में ये जिज्ञासा फिर से बार बार पूछते नाना जी से, नाना जी आप कब जाएंगे, बार बार पूछते। एक दिन क्या हुआ, नाना जी के गांव बाहर जाने का समय आ गया और वो चले गए। नामदेव जी को समझा के गए कि लाला मैं जा रहा हूं, तू प्रेम से मन लगाकर भगवान को दूध पिलाना और भोग लगाना, स्वयं मत पी जाना। बोले ठीक है नाना जी आप जाइए। नाना जी को विदा कर दिया। अब नामदेव जी बड़े खुश हुए कि मुझे भगवान की सेवा 3 दिन के लिए मिली है। और नाना जी ने यह भी कहा कि अगर 3 दिन अच्छे से सेवा करोगे तो सेवा आपको ही हम हमेशा के लिए सौंप देंगे। तो नामदेव जी बड़े सावधान, बड़े खुश थे। तो नामदेव जी ने क्या किया, कड़ाही लिया, उसमें 2 सेर दूध डाला और उसे खूब लग गए औटाने में कि अच्छी तरह से मैं प्रसादी बनाऊं ताकि भगवान प्रसन्न होकर दूध पी ले। अब नामदेव जी लग गए, बढ़िया सुंदर दूध को औटाया, कटोरे में, सुंदर कटोरे में ले आकर के रखा। उस दूध में इलायची, मिश्री सब मिलाई और ले जाकर के भगवान के सामने पधरा दिया और पर्दा कर दिया कि प्रभु आप पाइए। अब भगवान पाए ही ना। नामदेव जी थोड़ा देर बीते तो पर्दा हटा के देखें भगवान पाए कि नहीं पाए, पर बार बार वही रिजल्ट आता। अब नामदेव जी बड़े परेशान कि ये पीते क्यों नहीं। नामदेव जी का ये विश्वास था कि भगवान दूध पीते हैं और भक्ति की जो जड़ है वो विश्वास ही है। विश्वासों फलदायक है। विश्वास है तभी जीवन में चमत्कार हो सकता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो कलयुग हो चाहे सतयुग, चमत्कार की उम्मीद मत करिएगा। नामदेव जी बार बार देखते भगवान दूध नहीं पीते। इस प्रकार एक दिन बीता, दूसरा दिन हुआ, नामदेव जी फिर से दूध औटाए, उसी प्रकार से ले आकर के भगवान के सामने रखते हैं। फिर से पर्दा कर दिया, लेकिन भगवान दूध नहीं पीते। अब नामदेव जी बहुत चिंतित हो गए कि भगवान दूध नहीं पी रहे हैं। उन्होंने स्वयं भी अन्न जल का त्याग कर दिया कि अगर प्रभु आप नहीं पियोगे तो मैं भी अब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा।
और यहाँ तक कि इस बात को अपनी माता जी को भी नहीं बताया। इस बात को वो अपने मन में ही रखते हैं, क्योंकि माता जी को पता चलेगा तो भी ठीक नहीं। माता जी बार बार कहेंगी कि कुछ पी लो, कुछ खा लो। अब तो महाराज रात्रि में नामदेव जी शयन के लिए गए, पर निद्रा नहीं आई। एक तो भूखे प्यासे, ऊपर से चिंता थी कि भगवान ने दूध नहीं पिया। रात्रि इसी प्रकार चिंतन करते व्यतीत हुई, और जब प्रातः काल हुआ तो नामदेव जी फिर से अपने मन को मजबूत करके उसी प्रकार से दूध हटाकर दूध में इलायची मिश्री मिलाई, भगवान के सामने रख दिया कि आज प्रभु अवश्य पालेंगे, इस भाव से रखा। लेकिन नामदेव जी देखते हैं कि भगवान ने दूध नहीं पिया। अब नामदेव जी बड़े उदास हो गए, और अंत में नामदेव जी ने कहा कि देखो प्रभु, कल सुबह नाना जी आ जाएंगे, आज तीसरा दिन है, और नाना जी हमसे दूध पिलाने को कह गए थे। अगर आप दूध नहीं पियोगे, नाना जी आएंगे, हमसे पूछेंगे, और अगर आपने दूध नहीं पिया है ये सुनेंगे तो वो हम पर रुष्ट होंगे, और फिर जीवन में कभी मुझे आपकी सेवा नहीं देंगे। नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु, ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों की ही आहुति दे दूं। निकाला नामदेव जी ने छुरी, और अपने भगवान को दिखाकर अपने गले पर छुरी लगा करके बिल्कुल काटने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान ने जब देखा, भगवान जानते थे अगर अब मैं नहीं गया तो ये गला काट लेंगे। भगवान उसी समय प्रकट हो गए, और भगवान ने उसी समय हाथ पकड़ लिया नामदेव जी का। बोले भैया ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं। भगवान लगे दूध पीने। अब महाराज नामदेव जी देखते हैं कि ये तो पूरा दूध गटक जाएंगे। नामदेव जी बोले प्रभु, हमारे नाना जी हमको दूध प्रसादी अवश्य देते थे, तो थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा लो, तो भगवान ने प्रसादी पिलाई। अब महाराज नाना जी चौथे दिन आए, उन्होंने नामदेव जी को बुलाया। छोटे से नामदेव जी पूछा कि भगवान की सेवा अच्छे से की या नहीं। नामदेव जी ने बड़े प्रेम रंग में भरकर बोले भगवान ने तो साक्षात आके पी लिया। अब जब वामदेव जी ने ये बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सोचे बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा है। वामदेव जी बोले मेरे सामने दूध पिलाकर दिखाओ, तब हम जाने। अब तो महाराज वामदेव जी ने फिर से उसी प्रकार सुंदर दूध औटाया, इलायची मिश्री मिलाई, और फिर से आकर कहते प्रभु दूध पियो। भगवान कहते अरे तेरा नाना तेरे पीछे, और वो छुप करके देख रहे हैं। भगवान बोले अरे तेरा नाना तेरे पीछे, और मैं कैसे आऊं। अब तो महाराज नामदेव जी बोले देखो अंतिम बार कह रहा हूं, कल दूध पी के आज मुझे नाना जी के सामने झूठा मत बनाओ, और अगर आप दूध नहीं पियोगे तो प्रभु मैं अपना गला फिर से काट लूंगा। छुरी उसी प्रकार से निकाली और धमकाना शुरू किया। बोले दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। अब महाराज भगवान फिर से प्रकट हुए और वामदेव जी को भी दर्शन दिया, और उनके देखते देखते भगवान ने दूध पिया और प्रसादी नामदेव को पिलाई। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूं। तो भैया कलयुग हो चाहे सतयुग हो, अगर जीवन में विश्वास दृढ़ है तो चमत्कार पग पग पे होते हैं, ये तो है। और जिसने भगवान को पकड़ लिया उसे संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता।
जब जान की नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो इस प्रकार से सुंदर दूध पिया